सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम शनि और सूर्य के युति का यह विचारात्मक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। माँ भगवती शक्ति की कृपा हुई तो आपको इसका फलादेश सार्थक साबित होगा, क्योंकि यह शरीर जड़ है, प्रकृति में है और वह दिव्य अपराकृत स्वरूप ब्रह्म परमात्मा शक्ति स्वरूपा माँ भगवती जो चाहे इससे बुलवा सकती है। तो आइए हम चलते हैं शनि और सूर्य की युति को देखते हैं। द्वादश भाव अर्थात 12 भावों में इनका क्या नकारात्मक अथवा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। 12 घर जन्म कुंडली में होते हैं। 12 आयाम कहा जाता है, जिसमें लग्न को शरीर, सौंदर्य इत्यादि का प्रतीक माना गया है। और सूर्य शनि वास्तव में पिता पुत्र हैं, परंतु एक द्रुतगामी है और एक मंदगामी है। द्रुतगामी का मतलब शीघ्र, अर्थात महीने भर में एक राशि का चक्कर काट लेते हैं, और मंदगामी अर्थात 30 महीने में एक राशि का चक्र काटते हैं, यानी विलंब करते हैं। शनि जीवन को प्रताड़ित नहीं करते, शनि जीवन को उज्जवल बनाते हैं। शनि महाराज जीवन में जैसे सोने को घिसकर, पत्थर को घिसकर, हीरे को घिसकर चमक लाई जाती है, वैसे शनिदेव जीवन में आपके कुकर्मों का परिणाम देते हैं और आपको एकदम चमकदार बना देते हैं दंडित करके। इसलिए भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। चलिए, जब सूर्य और शनि एक स्थान पर लग्न के अंतर्गत स्थित हो तो यह जो लग्न है, यह स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। लग्न चेहरा है, सौंदर्य है। अब जब सूर्य यहाँ पर सकारात्मकता का प्रतीक है, एक राज सत्ता, एक प्रभुता और एक किसी पर शासन करने की प्रवृत्ति देने वाले हैं, तो वहीं शनि देव उस शासन को मंद गति से चलाने वाले हैं, अर्थात बदनाम इत्यादि करके धीरे 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 जीवन को परेशानी की तरफ ले जाते हुए सांसारिक परेशानियों से व्यक्ति को घिसकर शुद्ध करते हैं। तो सूर्य शनि लग्न के अंतर्गत इकट्ठे बैठेंगे तो जब दशा इनकी अपनी अपनी आएगी तो परिणाम देंगे। लग्नस्थ सूर्य और शनि जातक के रूप, चेहरे, सौंदर्य के ऊपर श्याम वर्ण का प्रभाव जरूर डालेंगे। चाहे वह श्याम वर्ण नहीं है तो अगर गोरा है तो उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार के तिल, चोट, व्रण इत्यादि का निशान भी दे देते हैं। व्यक्ति को क्रोधी, उन्मादी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी नाराज हो जाता है और आक्रामक रवैया अपना लेता है। किसी के ऊपर भी यह व्यक्ति सवार की तरह, घुड़सवार की तरह पीछे लग जाए तो दौड़ा दौड़ा के मारता भी है यह व्यक्ति। इसलिए शनि सूर्य की युति लग्न में होकर के शनि की तीसरी दृष्टि भाई बंधुओं के लिए, सप्तम दृष्टि पत्नी परिवार के लिए, दसम दृष्टि पिता के लिए हानिकर हो जाती है जब दशा आ जाएगी। वैसे शनि और सूर्य एक जगह बैठे होंगे तो पिता का सुख प्रायः कम कर देंगे, छीण कर देंगे। आपकी कुंडली में कैसे हैं ये आपको बताना है। और अगर सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हैं आपके, तो क्या इन परिणामों से आपको गुजरना पड़ रहा है। ये हो गया लग्न के बारे में। हालांकि अभी हम इसका विस्तार करें तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं, पर वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाता है। सूर्य पुत्र पिता का सुख, यश कीर्ति का सुख प्रदान करते हैं। जब शनि वहां बैठ जाएंगे तो उसी यश, पिता पुत्र के सुख, कीर्ति में धब्बा जरूर लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो व्यक्ति को मंदगामी बना देंगे। अब सूर्य शनि
दूसरे घर में पारिवारिक कौटुंबिक घर में बैठेंगे तो आंतरिक कलह परेशानी पैदा करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार जनों के साथ रह करके कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता अथवा इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। घर में कलह का माहौल बनाएंगे। खान पान असंयमित होने के कारण परेशानियां, स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियां देंगे। दूसरा घर जो है वो जीवन साथी के आयु का प्रतीक है, तो जीवन साथी के सुख में बाधा देंगे, ससुर के सुख में बाधा देंगे, पिता के सुख में बाधा देंगे, धन के सुख में भी बाधा देंगे। जैसे अचानक इंसान को धोखा मिलता है, इसलिए इस व्यक्ति को धोखा जरूर मिलेगा। परिवार वालों से मिले, अपनों से मिले, और इस व्यक्ति की वाणी भी थोड़ी कठोर हो जाती है। दूसरे घर में सूर्य शनि अगर इकट्ठे बैठेंगे तो माँ के लिए भी हानिकर हो जाएंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि माँ के घर को देखती है। और यहाँ पर बैठ करके शनि की दृष्टि अष्टम अपने कारक स्थान पर देखेगी, तो जातक को एक चीज तो है कि इंजीनियर, डॉक्टर, विचारक, अनुसंधानकर्ता, ड्राइविंग इत्यादि के कार्य से, कृषि इत्यादि के कार्य से लाभ भी जरूर देगी। और बड़े भाई बहनों का सुख यहाँ से कम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन होगा तो अचानक और बहुत होगा, नहीं होगा तो मतलब भूखमरी की तरह ही जीवन प्रारंभिक चरण में इसको जीना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे 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 ये बढ़ता है आगे। पशुधन, कृषि धन, आयरन, लोहा, धातु, सोना, चांदी इत्यादि से भरपूर, तथा राजनीति में भी जबरदस्त उतार चढ़ाव इस व्यक्ति के आते रहते हैं। शनि सूर्य की दृष्टि, शनि सूर्य की युति तीसरे घर में हो जाए, तीसरा घर यात्राएं हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्रूर मित्रों से युक्त होता है। ऐसे तीसरे स्थान पर रहने से जातक को ज्यादातर साहस का प्रतीक होने के कारण लोग देख करके इससे भयभीत भी होते हैं। मित्र और कुटुंबी जन इसके नीचे काम करते हैं। जो इसके नीचे काम नहीं करेगा उस पर यह व्यक्ति अपना, जैसे होता है ना शासन करना, नौकर चाकर के ऊपर शासन करने का स्वभाव होता है। और तीसरा घर छोटी छोटी हवाई यात्राओं के लिए है। यहाँ पर जब सूर्य शनि इकट्ठे होंगे तो हवाई यात्राएं होंगी, लेकिन कई बार उन यात्राओं में इसको स्वास्थ्य से हानि भी होती है। अब चौथे घर में सूर्य शनि को देखें तो चौथा घर माँ का घर, वाहन इत्यादि का घर है। सूर्य शनि चौथे घर में बैठ करके कहीं ना कहीं जीवन में विष तो घोलेंगे। पिता और माता के मध्य में संबंध अच्छे नहीं होंगे। पिता या माता दोनों में से किसी एक को अलग भी रहना पड़ सकता है। जातक को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। जातक की माँ को हार्ट से प्रॉब्लम होती है और घर में एक प्रकार की आग लगी होती है, अशांति, परेशानियों की। हालांकि संयम बनाने का प्रयास करेंगे सूर्य, लेकिन बन नहीं पाता। जातक को अपने घर में रहने का अवसर नहीं मिल पाएगा। जातक प्रायः अधिकतर बाहर अथवा किराए पर, चाहे नौकरी के कारण हो, रहना पड़ता है उसको। सूर्य शनि इकट्ठे चौथे घर में बैठ करके शत्रु पर प्रभाव अधिक डालेंगे। शत्रुओं पर दबाव पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति भले ही पैसे में कमजोर हों लेकिन ताकतवर होते हैं। पांचवें घर में सूर्य शनि की स्थिति, यह स्थान देव स्थान है, पूज्य स्थान है, विद्या और बैंक बैलेंस की स्थिति को भी मजबूत करने वाला स्थान है। अचानक लाभ भी देने वाला स्थान है, पुत्र का स्थान है, उदर का स्थान है। तो यहाँ पांचवें में सूर्य शनि बैठ करके जातक की संतानों को उग्र प्रभाव का, उग्र स्वभाव का बनाएंगे। बच्चे अच्छे होंगे जातक के, लेकिन शनि प्रायः अधिक बलवान हुए तो संतान कम कर देंगे। एक ही पुत्र का सुख मिल जाए तो बड़ी बात है, अन्यथा कन्याओं का सुख मिल सकता है। और अगर ज्यादा पीड़ित हैं तो ऐसे घर में सूर्य शनि की स्थिति जातक को निसंतान बना देती है।
यहाँ से बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से पत्नी के घर को यानी जीवन साथी के घर को, पति के घर को देखेंगे तो जीवन साथी का स्वभाव चारित्रिक दोषों से परिपूर्ण हो जाएगा, संतान का भी चारित्रिक स्वभाव विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सूर्य शनि यहाँ बैठ करके जातक को पेट की बीमारियां भी दे सकते हैं। हाँ, अचानक इस व्यक्ति को धन का लाभ होता है और गैर कानूनी कार्यों से भी इस व्यक्ति को धन की स्थिति मजबूत होने में सफलताएं मिलती देखी जा सकती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ इसके बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहते हैं और यहाँ से पिता पुत्र का भी सुख थोड़ा छीड़ हो जाता है। छठे घर में सूर्य शनि अगर आएंगे तो छठा घर सूर्य शनि चूंकि यह रोगों का है और शत्रुओं का है, कर्ज का है, तो सूर्य शनि यहाँ पर जातक को कर्ज में जरूर डालेंगे। इकट्ठे होने के कारण जातक को कई बार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, जेल खाने का भय रहता है और उदर की बीमारियां, पेट की बीमारियां, नाभि के नीचे की बीमारियां इस व्यक्ति को प्रायः घटित होकर के परेशान करती है। पिता पुत्र में पारस्परिक सुख नहीं होता। यहाँ बैठ करके सूर्य शनि जातक को मजबूत जरूर बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, लेकिन कई बार इस जातक को चोरी करने का स्वभाव वाला हो जाता है। अब सातवें घर में सूर्य शनि बैठेंगे तो जातक को पत्नी का सुख कैसा होगा सोचा जा सकता है। एक तो विवाह में विलंब हो जाएगा, विवाह होता है तो भी जीवन साथी के साथ आपसी मतभेद होंगे। जो जीवन साथी है, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री के लिए आपको परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है यहाँ पर होगा बड़ा आदमी, पैसे वाला भी, लेकिन चारित्रिक पतन अथवा स्वभाव इतना बिगड़ा हुआ होगा। यहाँ मैं एक बात और कह दूं कि चरित्र का मतलब यही नहीं है कि किसी का कैरेक्टर ही खराब हो। चरित्र का मतलब सब कुछ से हो जाता है, खो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, मिलना, ये सब होता है। शनि सूर्य इकट्ठे सप्तम में बैठ करके स्नायु की पीड़ा भी दे देते हैं। शनि व्यक्ति को अगर बुद्धि इत्यादि की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए तो जातक को नपुंसक भी बना देते हैं। हालांकि काम क्रीड़ा में यह व्यक्ति बहुत अनुराग नहीं रखता, बहुत लगाव नहीं रखता, मतलब सेक्सुअल मामले में ये थोड़ा विरक्त रहता है। सूर्य शनि आठवें घर में बैठेंगे तो जातक को कृषि से संबंधित व्यापार अथवा कृषि संबंधी खेती बाड़ी के चीजों से, सब्जियों से, हर प्रकार के कृषि क्षेत्रों से इसको लाभ दे सकते हैं। खनिज पदार्थों से, तेल इत्यादि जैसे उद्यम होते, तिलहन के कामों से इस व्यक्ति को लाभ दे सकते हैं। परंतु जड़ और मूर्ख की तरह यह पारस्परिक रूप से सूर्य शनि अष्टम में बैठ के जातक के आंतरिक रोगों को बढ़ाते रहते हैं। यहाँ से बैठ करके सूर्य शनि पिता को भी कहीं ना कहीं पूर्ण मजबूती नहीं प्रदान करेंगे। सूर्य शनि की दृष्टि दूसरे घर में भी पड़ेगी तो जातक का जो पारिवारिक जीवन होगा वो जलता हुआ होगा, अशांतिमय होगा। अब सूर्य शनि अगर नवे घर में हो जाए तो जातक को विरक्ति ज्यादातर होती है, वैराग्य ज्यादातर होता है। ऐसे व्यक्ति को साधु संतों के साथ पहले तो विरोध होता है, बाद में किसी सदगुरु गुरु की मतलब कृपा से उसे ईश्वर की तरफ जाने का अवसर मिलता है। परिवारजन, मित्रजन इसके साथ धोखाधड़ी करते हैं, लिहाजा इस व्यक्ति को परिवारजनों के साथ धीरे 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 लगाव खत्म हो जाता है। अब सूर्य शनि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की स्थिति में करते हैं। व्यक्ति पहले किसी धर्म को मानता हो, फिर बाद में वो किसी न किसी अन्य धर्म में जाने की कंडीशन जरूर स्वीकार कर लेता है। प्रायः ऐसा देखा गया है। सूर्य शनि यहाँ पर विद्या में थोड़ा बाधा डालेंगे और सूर्य शनि पंचम में भी विद्या में बाधा डालेंगे। कर्म क्षेत्र दशम भाव में सूर्य शनि की स्थिति कैसी होगी
अभी तो हम संक्षेप में ही इस वीडियो को बहुत बड़ा ना होने के लिए संक्षेप में आपको बताते हैं। बाद में आपके कमेंट्स के द्वारा हम उस पर ध्यान करेंगे, आपके कमेंट्स नोट किए जाएंगे, फिर उसके ऊपर उसका उत्तर आपको देंगे। सूर्य शनि 10वें स्थान पर अच्छा फल देंगे। व्यापार, ऊंचे स्तर का व्यापार, धातुओं का व्यापार और कंस्ट्रक्शन का काम और ठेकेदारी का काम, ऑयल पेट्रोलियम पदार्थों से व्यक्ति को लाभ, होटल्स का काम इत्यादि से जातक को लाभ देंगे। पर पिता के साथ ज्यादातर जातक नहीं रह पाएगा। यहाँ से बैठ करके सूर्य शनि जातक को सिर्फ धन और धन तथा धन देते हैं। राजनीतिक उठक पटक में भी इस व्यक्ति को कई बार मुंह की खानी पड़ सकती है और लोगों की निंदा का पात्र बन सकता है। सूर्य शनि 11वें घर में बैठ करके जातक के जीवन को कैसा बनाएंगे, या बड़े भाई बहनों का घर, बड़े भाई बहनों के सुख को खत्म करेंगे। सूर्य अच्छा फल देंगे, बड़े अच्छे वर्ग के लोगों के साथ, डॉक्टर मास्टर अच्छे स्तर वालों के साथ इस व्यक्ति की बैठक उठक होगी। ज्यादातर यह इस्पात, धातु और दूसरे धातुओं से भी काफी व्यवसाय से लाभ प्राप्त करता है। बड़े भाई बहनों के साथ कोई ज्यादा इसको सुख नहीं मिल पाता। ऊंचे वर्ग के लोगों के साथ मित्रता बड़ी जल्दी होती है और ज्यादातर यहाँ पर सूर्य शनि इकट्ठे बैठे होंगे तो ऊंचे लोगों के साथ स्वार्थ का केवल संबंध होता है, पैसे के लेन देन का संबंध होता है। सूर्य शनि अगर 12वें घर में बैठ जाए, 12वां घर बे का है, 6 का है, तो जातक को आंतरिक कलह अधिक देते हैं। जेल खाना भी इस घर को कहा गया है, हॉस्पिटल भी कहा गया है। तो रोगों के कारण परेशानी हॉस्पिटल इत्यादि में जाकर के उसको निवारण करवानी पड़ती है। लिहाजा 12वें घर में सूर्य शनि का प्रभाव व्यय अधिक करवाने के कारण जातक को अभाव ग्रसित जीवन जीना पड़ सकता है। सूर्य शनि 12वें घर में, शनि 12वें घर का भी कारक है ना, तो यहाँ शनि अगर बैठे हैं अकेले तो जातक को वैरागी विरक्त की स्थिति में दे देते हैं। जातक के अपने भाई बंधु कुटुंबी मित्र वर्ग ज्यादातर धोखा ही देंगे। और यहाँ पर पुनः मैं कहूँ तो किसी न किसी कारणवश पिता पुत्र के आपसी संघर्ष को यह घर दर्शाता है। पिता पुत्र के आपसी संघर्ष का दर्शन करवाता है। किसी न किसी कारणवश कोर्ट कचहरी का मुकदमा पिता पुत्र में चल सकता है। तो 12वें घर में जो सूर्य शनि है और नेत्र पीड़ा, नेत्रों का रोग और पैरों का प्रॉब्लम, हड्डियों में तकलीफ इत्यादि भी देने को प्रतीक माना गया है। 12वां घर क्षय बे परेशानियों का है। लिहाजा इन 12 घरों में सूर्य शनि की स्थिति यथावत कंडीशन के ऊपर अप्लाई करती है कि भाई सूर्य कौन सी राशि में है, शनि कौन सी राशि में है, तभी इस फलादेश को आप मानिएगा, युक्त मानिएगा। अन्यथा बिना निर्णय लिए अच्छे तरह से ग्रहों को देखे, मेरे इस फलादेश को पूरी तरह सत्य न मान लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आंकलन दिया है और प्रायः जिन लोगों की कुंडलियों को देख करके आज तक अनुभव लिया है वो आपके सामने बताया। और ये जो वीडियो है, हम जो भी वीडियो देते हैं वो आपको बताने के लिए, फलादेश को सिखाने के लिए माँ भगवती की कृपा से देते रहते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें 12 घरों का फलादेश आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर आप अपने कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे वो बता देता हूँ। सूर्य राहु 12 घरों में क्या फल देंगे और वह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन के उस पहलू को छूना होगा उस वीडियो में जो आपके आंतरिक कलह को पूरी तरह से निष्कासित या विष्कासित कर सकता है। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।